नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके साथ तक। आपको बता दूं इस समय हूँ जनपद बलिया, जो नरही थाना अंतर्गत पड़ता है टुटवारी गांव। उस गांव में एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी है जो आप सुनेंगे तो सोचने में पड़ जाएंगे। और इस समय बता रहा हूँ कि जो दलित समाज के ज्योति के साथ जो एक घटना घटी है, निशा नाम है, जो कक्षा 6 में बताया जा रहा है कि पढ़ती थी। यहाँ पे उपस्थित जो नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हैं, देख रहे हैं बीएसपी के, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। इंदल राम, आजमगढ़ मंडल के कोऑर्डिनेटर हूँ। जो ये दलित समाज के घर पे परिवार में जो सन 2024 से मामला एक बताया जा रहा है कि छेड़खानी का, उसको लेकर एक युवती बताया जा रहा है कि गवाही के रूप में थी, उसके साथ एक घटना का अंजाम दे दिया गया। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो भी हुआ है, ये बहुत मतलब दुखद घटना है। ये 2024 में भी इनके भाभी के साथ छेड़खानी हुई थी और उस समय भी ये पीड़ित परिवार ने थाने पर तहरीर दिया था और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उस समय भी आए थे और उन लोगों ने भी मतलब पुलिस से मांग किया था, पुलिस को एप्लीकेशन दिया, तहरीर दिया, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया। ये फिर जो है ये घटना जो है परसों रात की हुई है, यानी 4 तारीख हुई है, जो 2 बजे दिन में हुई है। जब जानकारी हुआ, बहुजन समाज पार्टी के हमारे तमाम पदाधिकारी कल से ही यहाँ डेरा डाले हुए हैं। हम लोग चूंकि कल दूसरे जगह थे, जिला अध्यक्ष लखनऊ थे, हम भी गोरखपुर थे, तो जो और पदाधिकारी थे सभी पदाधिकारी यहाँ आए थे और सभी प्रशासन के जो यहाँ एसओचओ से लेकर के एडिशनल एसपी से लेकर के सीओ तक सभी लोग यहाँ आए थे और हमारे पदाधिकारियों ने मतलब कि एफआईआर तक करवाया है और कल से ही हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ जीव जान से लगे हुए हैं। भगवान न करे कि कोई घटना किसी के साथ घटे इस तरह की। ये इनके साथ जो हुआ है ये अन्याय हुआ है, दुखद है, पीड़ादायक है और प्रशासन पहले ही इसको ठीक ढंग से देख लिया होता तो शायद ये घटना 4 तारीख को घटी, नहीं घटा होता। एक सवाल मेरा है आपसे कि अभी तो कोई गिरफ्तारी हुई कि नहीं? नहीं, अभी हमने सोचो से हमने बात किया है। अभी आप इधर थे, उधर हमने बात किया है, तो हमने पूछा है सोचो साहब से कि भाई साहब वो आपने एफआईआर तो कर लिया, तो अच्छी बात है, तो आपको जो है गिरफ्तारी करना चाहिए, क्योंकि ये मामला हम लोगों ने रात में ही ये संज्ञान में हम लोगों ने दे दिया है, बहन जी को संज्ञान में दे दिया है और ये अभी जो गिरफ्तारी नहीं हुई है, अब यहाँ से जाएंगे तो निश्चित ही हम फिर ये पूरा मैटर फिर माननीय बहन जी को बताने का काम करेंगे और यदि आप गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो ये आपकी नाकामी है। आपको गिरफ्तार करना चाहिए और प्रशासन चाहे तो गिरफ्तारी तो हो ही सकता है। और भी लोग हैं नेता, उनसे बात करते हैं। ये नंदलाल जी, जो बलिया जिला के इस समय बीएसपी के जिला अध्यक्ष हैं, नंदलाल राम जी, उनसे भी बात करेंगे। ये जो घटना हुआ है आपको कब पता चला था? मुझे कल दोपहर के करीब जानकारी हुई। मैंने अभी चूंकि मैं कल ही जिला अध्यक्ष बनाया गया हूं शाम को, तो हमसे पहले ओम प्रकाश भारती जिला अध्यक्ष थे, उनको जिला कमेटी के लोगों को, विधानसभा कमेटी के लोगों को मैंने भेजा था। काफी लोग संघर्ष किए, उनके संघर्ष के बदौलत एफआईआर तो हो गया, गिरफ्तारी का आश्वासन मिला था। आज हम लोग आए हैं, माननीय कोऑर्डिनेटर साहब कहे कि हम लोगों को चलना चाहिए, तो आप तत्काल आइए। हम सभी लोग आए, पीएसपी परिवार के लोग। आगे अगर गिरफ्तारी नहीं होती है किसी भी युवक की, तो आप लोग क्या करना अभी चाहेंगे? आपको बताया गया कि एसएचओ नरही से बात हुई है, उनके ऊपर दबाव हम लोगों ने बनाया है कि आप तत्काल प्रभाव से उन दोषियों को गिरफ्तार करिए, उनको जेल भेजिए। और पुनः हम लोग जाके कप्तान से भी मिलेंगे, सक्षम अधिकारियों से मिलेंगे और उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं, बल्कि उनको गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजवाया जाएगा किसी भी कीमत पे, ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। मेरा नाम हीरालाल कौशल, पूर्व जिलाध्यक्ष बसपा बलिया। और चूंकि जहां ये घटना हुई है इसी विधानसभा का मैं निवासी भी हूं और
हृदय विदारक जो ये घटना विदारक घटना हुई है, तो उस घटना से आहत होकर के अब अंदर से हम लोगों को रूह कांप जा रहा है। अभी मैं अब आपके एक चैनल से मैंने जिक्र किया था कि बहन निर्भया का जो कांड हुआ, उस कांड में ये आपके मीडिया वाले जो लोग थे इतना काफी एक्टिव हो गए थे। आप लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आप बहुत दूर से चल करके आ करके और कम से कम इसको कवर कर रहे हैं, तो आप लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन और कुछ ऐसे मीडिया के लोग हैं जो उनको कोई इससे मतलब नहीं है। जैसा कि पिछले बार मीडिया वाले लोग उसको न्याय दिलाने के लिए तमाम तरीके के चैनलों पर चलाने का काम किया और सच्चाई भी हुई कि उस लड़की को न्याय भी मिला। मात्र यहाँ से 50 या 100 मीटर दूरी पर वो उस लड़की का घर है। और इस लड़की का भी जो अब सोचने की बात तो ये है कि इस लड़की के साथ विगत वर्षों से ये सब अत्याचार अनाचार होता चला आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी शासन और प्रशासन की नींद नहीं खुली। मैंने एक एफआईआर का नकल भी देखा। उस एफआईआर में जो भी मुकदमा लाज किया गया है, उस मुकदमे के ऊपर किसी प्रकार का ना ही कोई विवेचना किया गया, ना ही कोई कार्रवाई की गई, ना ही उस व्यक्ति को कोई न्याय मिला। उसी तरीके से इस मामले को भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है तथाकथित लोगों के द्वारा। तो आप लोग थोड़ा सा इसको उजागर करिए ताकि यह गरीब आदमी, कमजोर आदमी, लाचार आदमी, इसको न्याय मिल सके। आप लोगों से निवेदन यही है। जी, हम लोगों का तो जो कर्म फर्ज है वो तो निभाने का पूरा प्रयास करते हैं। आगे आप लोग अगर न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है और संवैधानिक तरीके से जो भी बात बन सकेगी लड़ाई लड़ करके इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। आप अपना थोड़ा परिचय दें। महफूज आलम, जिला महासचिव बहुजन समाज पार्टी जी। बलिया। जो आज ये घटना को लेकर के सन 2024 में छेड़खानी का मामला था, तो क्या वो आप लोगों के नॉलेज में था? नॉलेज में था। बहुजन समाज पार्टी के लोग ही आकर के उस एफआईआर वगैरह कराने का काम किए थे। लेकिन जिस तरीके की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, ये जंगल राज कायम हो चुका है। यहाँ कानून का राज नहीं है। सत्ता में बैठे लोग रुपया पैसा के माध्यम से इस गरीब आदमी को न्याय नहीं दिलाने के लिए रुपया पैसा देकर के उसे दबाने का काम किए और यह गरीब आदमी बहुत संघर्ष नहीं कर पाया। बहुजन समाज पार्टी के लोग लगातार कप्तान से, सीओ से लगातार मिलते रहे इसमें न्याय दिलाने के लिए, लेकिन ऐसा वो लोग नहीं कर पाए, इसलिए कि सत्ता में बैठे लोग दबा देते थे और वो लोग उसकी बात को मान लेते थे। हम विपक्ष में हैं, हम सत्ता में नहीं हैं, इसलिए हमारी बात को कमजोरी से माना गया। लेकिन अगर उस तरीके से अगर बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से उस समय संघर्ष कर रही थी, उनसे न्याय मांगने की बात कर रही थी, अगर ये लोग न्याय दे दिए होते तो आज यह घटना नहीं घटती। अगर ठीक है, फिर यह दोबारा घटना घट गया, लेकिन एक मर्तबा कोई सत्ता पक्ष का आदमी यह नहीं आ रहा है कि ये गरीब लोग हैं, इनकी आर्थिक मदद भी होनी चाहिए, कमजोर लोग हैं या बेटी कमजोर रही है। मैं कल पीएम करा रहा था, उस लाश को अपने हाथों से उठा करके मैं पटरे पर रखवाने का काम किया, नीचे का कपड़ा कुछ नहीं था। अब क्या पता नहीं पीएम रिपोर्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उसमें मैं कहने भी नहीं पाऊंगा। रिपोर्ट तो आएगा तो पुलिस को आएगा, गुप्त रूप से आएगा, तो पीएम में रिपोर्ट में क्या है, मुझे आशंका हुआ नीचे का वस्त्र नहीं है, कपड़ा नहीं है। वो लड़की काफी संघर्ष की थी मरने से पहले और 3-4 दरिंदों के वजह से वह लड़की मारी गई है, उसकी हत्या की गई है। और जहां तक सवाल है कि गिरफ्तारी की बात आप कर रहे हैं, नेम बाई नेम एफआईआर है, तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं? बाई नेम एफआईआर है तो पुलिस प्रशासन के लोगों को चाहिए कि उसके परिवार के लोगों को उठा ले। जनता का सवाल है कि तीन दिन हो गए अभी तक कोई तत्काल उठाना चाहिए और तत्काल गिरफ्तारी कर देना चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं करती है तो फिर कानून का खिलवाड़ कर रही है। मुन्नू राम, पूर्व वामसेफ अध्यक्ष बलिया। ये निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था, अब निर्भया कांड निर्भया के गांव में टुटुहारी पार्ट 2 हम कह सकते हैं। और यहाँ इतनी दबंगई है, यहाँ के प्रभावशाली लोग बता रहे हैं
घर के लोग बता रहे हैं कि प्रभावशाली लोग पैसे रुपए की दबंगई पर धमकी दिलवा रहे हैं कि समझौता करो, नहीं तो ये परिणाम क्या है और आगे परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम सरकार और प्रशासन से कहना चाहते हैं कि इस गरीब आदमी की झोपड़ी देखकर, इस गरीब आदमी का शरीर देखकर आपको पता होगा कि 5-5 बच्चों का पालन पोषण कैसे करते रहे होंगे, और कक्षा 6 में पढ़ने वाली बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ है, मार करके गला दबा करके और फांसी पर लटकाया गया है। मैं सरकार से और जिला प्रशासन से निवेदन करता हूं कि तत्काल प्रभाव से हमारे आदरणीय योगी जी की सरकार में बुलडोजर भी चलते हैं। हमारी प्रशासन अगर गिरफ्तार न कर पाई तो बुलडोजर भी चलवाने का काम करे, ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी सरेंडर करें सरकार के सामने और इनको न्याय मिले। और मैं तत्काल रूप से जिलाधिकारी महोदय, कप्तान महोदय से निवेदन करूंगा कि इस चैनल के माध्यम से जरूर दिखाने का प्रयास करिएगा कि गरीब दलित बस्ती में जा करके इस व्यक्ति को कम से कम तत्काल रूप से 5 लाख रुपए देने की कृपा करें, और सरकार से, प्रशासन से 50 लाख रुपए दिलवाए, तत्काल प्रभाव से 5 लाख रुपए। मैं अपनी बात, और ये जब संघर्ष करने की बात होगी तो जो हमारे समाज के साथ संघर्ष, कोई भी इस तरह की हरकत करेगा, पूरे देश स्तर पर संघर्ष उठने वाला है अगर न्याय नहीं मिला तो। निर्भया कांड पार्ट 2 का कांड याद रखिए, उसी ग्राम सभा का कांड है, और इस हिसाब से मैं पत्रकार मीडिया भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इसको पूरे देश भर चलाइए। धन्यवाद। और भी आप देख सकते हैं इस समय जो भी घटना घटती किसी घर पे तो वस्त्र जो धारण किया जाता है, इससे मालूम हो जाता है। अब जो निशा जो कक्षा 6 की लड़की थी, तो उनके पिताजी हैं, उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। विजय राम। अच्छा, उस दिन आप लोग मतलब ये घटना को लेकर जो पहले तो यहाँ बताया जा रहा है कि साल भर यानी सन 2024 में आपके बहू के साथ छेड़खानी हुई थी, वो क्या पहले घटना? वो दिन जान जाए कि हमन को लड़का में बीमार है, पूरा गांव जानते थे, लेकिन बलिया रहनी सदर में कागजो बकर सदर में बलिया भर्ती रहने जा, हमन को रहले जना, हमर निशा रहले हमर पतो उनका संग आके छेड़खानी कर देहलस। हाँ, छेड़खानी करले तो हम मान ले कि हमका केस फौजदारी कुछ कोली है जा, ओकरा में हम गवाह लड़की रहले है। हाँ, लड़की देखले रहे, लड़किया भाग चल, लड़किया पतो हो जा तक पलान गया तहां तक भाग गई जी, जनले पलान के भाग गई। ओकरा बाद में अनि जा हम गइल त कहल से तरह गोनी जा अपन रिपोर्ट करले जा, को सुनवाई कुछ भइल है ना, कुछ ना सुनवाई भेला। कहले ना कि रोज आवत ना धमकी देत ना कि तारा लड़की के बतौन के मारब जा अतैया हम बिया का बारे जान साहब चल गने, मजदूर आदमी हम बिया का बारे चल गने 7 बजे बिया वो कबार के हमली होने से 2 बजे तो देखतन के हमार लड़की के मुआ के गांव से टांग देले बान सर। तो लड़की हमर नींगे रहे, ओकरा के तुरंत उठौले, उठा के लिया के चौकी पे सुतौले, आ सुता उता के हमार लड़की ओकरा के हां और का कहीं। तो अभी तक ले जो ये घटना का अंजाम दिए कुछ खुलासा हुआ है, कौन कौन लोग थे? हाँ, बिकीरा, दिसुरा, कवि 3 आदमी था। तो आपके रामजीरा जो आपके द्वार पे पुलिस प्रशासन अब तक आई थी जी, क्या आश्वासन दे रही है पुलिस प्रशासन? अबे तो धर पकड़ करते हैं, कुछ सुनवाई नहीं के, लड़की हमें 3 दिन हो गए मरल बिया के कर में सुनवाई कुछ भी नहीं है ना। तो क्या लग रहा है वो पहले से मनवर टाइप है क्या लो? मनवर का पूरा गांव के कोई आदमी के बाई मार के तोड़ देले बाबू, अपना के जनाब तक कहता कि हम मर्डर ही हम केहू के मर्डर करिला, ओकरा घमंड हो गइल बा। ऐसा जब कांड करते हैं तो पुलिस प्रशासन उन लोग गिरफ्तार नहीं करती? कहाँ करती है सरकार, दूसरा का सरकार बा भाई, न्याय तो वहाँ नहीं जाके होता किसी की सरकार। अरे सरकार बा काहे ना, गरीब आदमी कहाँ सुनवाई बटे, जाके वहाँ बड़ पार्टी पैसा दे देती है थाना पर, वहाँ सुनवाई नहीं के। आज है लड़की के ये मोले बताइया जीवन जी के यहाँ बिक गइलन 50,000 रुपया पे बिक गइलन जा। हाँ, पता चलल हवे कि 100 नंबर। हाँ, सबसे बड़ा आरोप आप लोग देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन पैसों पे बिक रहे, हम नहीं कर रहे हैं। पिताजी का कहना है कि ऐसा कांड भी कर रहे हैं और लोग बच भी जा रहे हैं, इनके पिताजी का कहना है। आगे आप शासन प्रशासन से और भी जो वर्तमान सरकार है और भी जो नेता है भीम आर्मी और बीएसपी जो सुशील भाई महाती, उनसे क्या कहना चाहते हैं? भीम आर्मी के चलते ही मान ले कि कुल भइल बा, तो हमारा के कोई ना रख आई थी कोई ना रहल जाने के आइल है भाई, जोर उहे कुल जोर कोई ला जाता है कुल पुलिस दूर करना, तो गरी हम गोली मेडिकल करावे ना, तब मेडिकल करा के बलिया मारे चलने संग्राम सिंह मारे करा के हमके भेजलन, तो केहू कुछ ना रहे हमन के संगे। संग्राम सिंह चपलन आई कुल पार्टी के चपला के चलते हमके आके हम बैरिया हमरा के फोर्स मिलल 3 गो गाड़ी आई लागे पीछे, न तो उन्हें केहू ना रहे ना। वो दबाव अइला के बाद में यहाँ हमारा गांव आई
हाँ अइला हन जा कुल अइला हन जा आर्मी लोग आर्मी वाला इहे कुल हाँ भाजपा इहे कुल मंजूर कइला जा त माने के हमरा के फोरस मिलल है जी आ परवा तक ले माने फोरस रहुए हाँ रात तक ले रहुए फोरस तो दोषियों के खिलाफ क्या न्याय चाहते हैं आप, क्या आशा हम करते चाहते हैं साहब कि हमरा कुछ धन दौलत ना चाहिए हमरा के फांसी चाहे हाँ लड़की हमारा चल गई चार गो लड़का बन सकेगा ही हमारा लड़की हमरा के धन दौलत कुछ ना चाहिए बस हमरा का नाम है के फांसी चाहे हाँ सबके फांसी चाहे बस इतना ही का नाम हैं? अभी आप लोगों ने देखा जो यहाँ पे इनके पिताजी थे, जो निशा कक्षा 6 की लड़की बताई जा रही है, इन्हीं के पिता हैं। इनका कहना है कि जो भी घटना का अंजाम दिए हैं, जो दोषी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन उनका कहना है कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इनका मांग है उनके पिताजी का। आप लोग देखा अभी, आगे आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग बाय सिक्की भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।